आज हम इंग्लिश 9th और 10th के कंबाइंड क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल वह एक पत्र लिख रहा था। इसमें क्या है कि वाक्य के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होता है और इसमें वर्क कंटिन्यू रहता है। आप देखेंगे वह एक पत्र लिख रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद वॉज या वेयर लिखते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। फिर एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वह एक पत्र लिख रहा था तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही सब्जेक्ट है और ही के साथ क्या होगा? वॉज। राइट मीन्स लिखना और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ही वॉज राइटिंग। क्या लिख रहा था? ए लेटर। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर। आप देखेंगे राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म। तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, वह खाना पका रही थी। वह की इंग्लिश क्या होगी? शी होगा यहाँ। वह खाना पका रही थी तो शी वॉज, कुक मीन्स होता है पकाना, आईएनजी। शी वॉज कुकिंग फूड। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। वह खाना पका रही थी। अब उसके बाद आता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसके बाद आएगा निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वेयर, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे वह एक पत्र नहीं लिख रहा था तो ही वॉज नॉट राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। लेटर क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव सेंटेंसेस, एट लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या से शुरू होता है? क्या वह एक पत्र लिख रहा था? अब ऐसे सेंटेंसेस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वॉज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक पत्र लिख रहा था? तो वॉज ही राइटिंग अ लेटर। वॉज ही राइटिंग ए लेटर। तीसरा होगा, आगे देखेंगे आप कि WS टाइप सेंटेंसेस। WS टाइप सेंटेंसेस में WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आप देखेंगे कौन एक पत्र लिख रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हु वॉज राइटिंग अ लेटर। हु वॉज राइटिंग ए लेटर। आखिर में आप देखेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव,
निगेटिव सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, यानी प्रश्न पूछने का भी काम किया जाएगा और नकारात्मक भाव भी उसमें छिपा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था? तो ऐसे सेंटेंसेस का जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका रूल है, सबसे पहले वॉज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसको जब ट्रांसलेट आप करेंगे तो वॉज ही नॉट राइटिंग, वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था? ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और सब में आपने देखा कि इसके रूल्स किस किस तरह के हैं और कब आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, कहाँ सब्जेक्ट को, कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहाँ आईएनजी एनजी ऐड करना है, ये सारी चीज़ों को देखा। अब बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे इस तरह के, उनको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब इसको आप खुद भी रिवीजन करेंगे और अब आप इसको लर्न करें आगे। थैंक यू।